Okay, good evening everybody. सबको नमस्कार. We are Robbie and Cherry Mani. हम लुधियाना पंजाब से हैं and आपकी एक्साइटमेंट देख के हम बहुत एक्साइटेड हैं. आप एक्साइटेड हैं? ओके. हम अपनी स्टोरी शेयर करेंगे कि ये बिजनेस में हम कैसे आए, ये बिजनेस में हमने क्या किया और किन फेलियर से निकले, कैसे बीच में सक्सेस आई और क्या क्या चीजें हैं वो आपके सामने रखेंगे सो दैट आपको होप दे सके कि अगर ये बिजनेस हम बिल्ड कर सकते हैं तो हर एक आदमी जो यहाँ पे बैठा है वो बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है. एंड आई नो कि यहाँ पे काफी ऐसे लोग हैं जो बिजनेस में बहुत देर से हैं, बट काफी लोग ऐसे भी हैं जो बिजनेस में स्पॉन्सर हुए होंगे लास्ट 1-2 मंथ्स में, और कई लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी बिजनेस प्लान देखा है बट स्पॉन्सर नहीं हुए हैं. सो आई नो कि आज हम बिजनेस प्लान तो दिखाने वाले नहीं हैं, बट इनफैक्ट बीच बीच में मैं आपको आइडिया दूंगा कि ये बिजनेस क्या है. एंड उनसे जब भी ये बिजनेस मैंने देखा उस टाइम मेरी एज 19 थी. ये बिजनेस मुझे मेरे नेबर डॉक्टर पुष्परूप ब्राड़ हैं, उन्होंने मेरे को ये बिजनेस दिखाया था. आई नो कि जब भी उन्होंने बिजनेस की मेरे से बात की थी कि रॉबी एक बिजनेस है, बहुत अच्छे लोग करते हैं, ये बिजनेस में पैसा है, टाइम है एंड इनकम सिक्योरिटी है. एंड मुझे पता नहीं कि एट दैट एज 19 कि कैसे वो विजन आया कि आई वॉज ओपन माइंडेड. बट आई कैन से कि एक पहले से एक पिक्चर थी जिसकी वजह से शायद मैं डिसीजन बना पाया. मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ. मेरे फादर एक बिजनेसमैन हैं एंड ही इज इनटू असेंबलिंग ऑफ जेनसेट्स. तो आई नो कि सिंस आवर चाइल्डहुड कि आई हैव सीन माय फादर वर्किंग हार्ड. तो उन्होंने मेहनत की, पैसा बनाया, बट पॉइंट इज समथिंग वाज मिसिंग विच इज टाइम एंड सिक्योरिटी. सिंस आवर चाइल्डहुड कभी हम उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए. चाइल्डहुड बहुत अच्छा रहा, वेंट टू अ गुड स्कूल, अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगा कि पैसे का कोई कमी थी. वी स्टडी फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, बट इनफैक्ट जो एक मेन चीज मिसिंग थी वो था टाइम. एंड जब ये बिजनेस मेरे सामने आया एंड ही टॉक्ड अबाउट द कॉम्बिनेशन मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी, एंड उसी टाइम इट मेक्स मी द सेंस कि जो माइट भी मैं देख रहा था ये वही है. एंड आई नो कि वहां से हमने बिजनेस स्टार्ट किया. आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड कि इनफैक्ट आपको एक चीज बताऊंगा कि जैसे आप लोग बिजनेस देखते हैं तो काफी लोग बिजनेस प्लान देखते हैं, सर्कल्स, ओके. एंड इनफैक्ट ये बिजनेस शुरू करने से पहले मैंने बिजनेस प्लान नहीं देखा था. आई जस्ट जो उन्होंने कहा वो सुन के हम बिजनेस में आ गए बिकॉज वी हैव फेथ ऑन हिम, वी रिस्पेक्ट हिम एंड कोई डाउट नहीं था. एंड तो ऐसे बिजनेस स्टार्ट हो गया. एक्साइटेड थे कि पहले दिन जब भी बिजनेस किट आई नो कि आई वॉज सो एक्साइटेड कि पहले दिन ही मैंने जितने भी किट के अंदर प्रोडक्ट्स थे वो सभी मैंने सोल्ड ऑफ कर दिए थे टू माय नेबर्स एंड फ्रेंड्स. एंड बट जो हमने बड़ा बिजनेस बनाया वो मेरे जो उनके अपलाइन हैं, जो मेरे मेंटर हैं, ही इज दिलबाग दियोल फ्रॉम कनाडा. ओके, यू कैन गिव अ बिग हैंड टू हिम. एंड आई कैन से कि जो इनिशियल स्टेज में हमने जो एक बिजनेस को सीखा, लाइक जो हमारा विजन बना, मेरी सेल्फ इमेज बनी, वी अंडरस्टैंड कि बिजनेस क्या है, इज ओनली बिकॉज ऑफ आवर मेंटर दिलबाग दियोल. एंड उनके साथ हम बिजनेस में काम करना चालू किया. तो इनिशियली हमें पता चला कि ये बिजनेस में करना क्या है. ही टोल्ड अस कि ये बिजनेस में पहला काम आप क्या करते हो, पर्सनल यूज, प्रोडक्ट्स हैं आप यूज करते हो. सेकंड चीज आप क्या करते हैं, यू स्टार्ट शेयरिंग प्रोडक्ट्स टू अदर पीपल. थर्ड क्या है, ही सेड कि ये बिजनेस के अंदर हम नेटवर्क बिल्ड करते हैं टू क्रिएट अ सिक्योरिटी एंड टू हैव अ इनकम. एंड आइडिया आया एंड वी स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट्स. कि बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स थे, तो हमें कोई मुश्किल नहीं हुई प्रोडक्ट्स के साथ रिलेशनशिप बनाने को. ओके. एंड आई नो कि जब भी इन इंडिया हर एवरीबडी हैज एन हैबिट कि कोई भी चीज अच्छी लगे तो शेयर करते हैं, सही बात है. तो ऐसे करके हमें भी प्रोडक्ट अच्छे लगे तो हमने अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर करना शुरू किया. बट जब भी तीसरा पार्ट आया कि नेटवर्किंग करनी, कि ये बिजनेस के अंदर हम लोगों को स्पॉन्सर करते हैं. एंड माई अपलाइन टोल्ड कि रॉबी
अगर ये बिजनेस के अंदर हमें सक्सेसफुल होना है तो यू नीड टू स्पॉन्सर 12 पीपल विद यू डायरेक्टली, ओके, कि हमें 12 लोगों को अपने साथ सीधा स्पॉन्सर करना है। इनफैक्ट वहां से लाइक ये बिजनेस का जो सही स्टोरी है स्टार्ट होता है। बिकॉज एट द एज ऑफ 19 पहली बात कि आई डेंट हैव अ लिस्ट, बिकॉज जब भी मैं बिजनेस में आया स्पॉन्सरिंग करने के लिए माई अपलाइन टोल्ड कि रॉबी आपको लिस्ट बनाना है। एंड आई नो कि उस टाइम पे मैं किन लोगों को बिजनेस प्लान दिखा सकता था। माई फ्रेंड्स, माई स्कूल मेट्स, मेरे रिलेटिव, एंड आई कैन से कि मैं काफी लोगों को नहीं जानता था, माइट बी जो वो एज ग्रुप है फ्रॉम 25 to 40, like because I didn't know any doctors, I didn't know any engineers, but we were fired up कि बिजनेस देखा है तो बिजनेस बनाना है। बट कैसे मैंने अपना स्पॉन्सरिंग स्टार्ट किया, आई नो कि इनिशियली मैंने क्या किया कि फ्रॉम जो लोग मेरे पेरेंट्स को जानते थे उन लोगों के जितने भी विजिटिंग कार्ड्स थे हमारे घर में से वो मैंने इकट्ठे किए। एंड आई स्टार्ट कॉलिंग देम, ओके, आई टोल्ड देम कि मैं रॉबी मैनी बोल रहा हूँ फ्रॉम मैनी फैमिली, हम एक बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं एंड आई एम लुकिंग फॉर सम गुड पीपल टू वर्क विद, ओके। एंड मैंने उनको कहा कि क्या आप ओपन माइंडेड हैं, आप चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ होवे। इसे ठीक है, आप बताओ क्या बिजनेस है। एंड उस टाइम उसके बाद मैं और हमारे अपलाइन गए, हमने जाके उनको बिजनेस प्लान दिखाया, एंड आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट कि उनको बिजनेस प्लान दिखाना है, बट उससे ज्यादा मैं एक्साइटेड था कि उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया, एंड सो वी वेंट देयर, उनको प्लान दिखाया एंड दे गॉट स्पॉन्सर्ड, तो ऐसे करके हमने उनको स्पॉन्सर किया। एंड बट उस दौरान जैसे अपलाइन ने कहा था कि 12 सर्कल्स पूरे करने हैं, ओके, सो आई नो कि एक सर्कल पूरा हो गया, अभी 11 बाकी हैं, सो ऐसे करके और किन को बिजनेस दिखा सकता था। देन आई स्पॉन्सर्ड माय रिलेटिव, क्लोजेस्ट रिलेशन, इजी होता है बिजनेस के अंदर स्पॉन्सर करना। एंड आई नो कि जो मेरे क्लोजेस्ट रिलेशन थे वो मेरे मामा जी थे, एंड इनफैक्ट माय मॉम्स ब्रदर, एंड आई नो कि अगर कुछ कहेंगे तो वो तो कुछ कहने वाले नहीं है, ठीक है, बट समहाउ मामा जी और उनकी वाइफ कैसे भी करके मैंने उनको बिजनेस प्लान दिखाया, ओवरव्यू दिया, कैसे भी करके ड्रीम जगाया, बट कैसे भी करके उनको बिजनेस में स्पॉन्सर कर दिया, ओके। एंड आई नो कि नेक्स्ट वीक जब वो स्पॉन्सर हुए वो उन्होंने एक आदमी को स्पॉन्सर किया, ओके, एंड उसी वीक में उस आदमी ने एक और आदमी को स्पॉन्सर किया, ओके, एंड हिज नेम इज मिस्टर मुकेश एंड सालिका पाठक। वो कपल जो हमारा जो जब भी स्पॉन्सर हुए वो आज हमारा पहला प्लेटिनम लेग है, ओके, एंड यू कैन क्लैप। एंड होता क्या था कि उस दौरान वो यूज्ड टू डू होम मीटिंग्स एट आवर होम। एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे हम अपने घर पे होम मीटिंग किया करते थे। एंड इनिशियली अगर हम बात करें कि जो हमारा पहला लेग था, उसके अंदर पर्सनली हमने कोई इनफैक्ट इतना ज्यादा उनके लिए प्लान नहीं दिखाया, बिकॉज आई नो कि एट दैट एज वी विल स्टिल लर्निंग, ओके, बट उन कपल ने ये बिजनेस के अंदर जल्दी से चार्ज लेना शुरू कर दिया, ओके, दे वर फायर्ड अप, उन्होंने प्लान दिखाने चालू किए, लोग स्पॉन्सर होने चालू हो गए। एंड बट द बेस्ट पार्ट वी लर्न इज फ्रॉम द सिस्टम इज कि वो जो कर रहे हैं, कहते हैं कि जो डाउनलाइन आपका जो कर सकता है हम उसके लिए वो नहीं करते। सो दे वर फायर्ड अप शोइंग द प्लान्स। हम क्या कर रहे थे, वी वर सर्विंग देम, बिकॉज एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे हमारे घर मीटिंग होती थी, तो वी यूज्ड टू सर्व देम, ओके, एंड बिल्ड द रिलेशनशिप। आई डिडंट ट्राई टू टीच एवरीबॉडी, बिकॉज पहली बात एज डिफरेंस, ओके, आई नो कि अगर वो अभी फायर्ड अप है एंड कुछ कर रहा है, अगर मैं सिखाने लगूं it can be a problem, okay, so you don't teach people, okay, so I learned the one secret is कि you don't teach people, but जैसे जैसे आप relationship build करते हो वैसे वैसे आप लोगों को सिखाना चालू कर दें। तो that's how like our पहली लेग बिजनेस में आई, उसके बाद I sponsored my friend जो मेरा एक क्लासमेट था, and
उसको स्पॉन्सर किया। उसके बाद उसके साथ काम करना चालू किया तो काफी लोगों को हमने स्पॉन्सर किया, बट आई नो कि उस दौरान स्टूडेंट्स ही स्पॉन्सर हो रहे थे। बट समहाउ जो हमारा सेकंड लेग है विच इज आज एज एन एमरल्ड, वो मेरा सबसे बड़ा लेग है। एंड वो लेग यहाँ यूपी से ही है, ओके। एंड बट इनफैक्ट कि जो मेरा वो सेकंड लेग आया, कैसे गॉड की ब्लेसिंग होती है कि वो लेग मेरा एक 15 साल के लड़के से आया। उसी जब भी मैंने फ्रेंड को स्पॉन्सर किया, वो डेप्थ में जाके एक 15 साल का लड़का स्पॉन्सर हुआ, वेरी फायर्ड अप। उसने क्या किया, उसने एक अपने कजन को स्पॉन्सर किया जो उस टाइम स्टूडेंट था इंजीनियरिंग का, उसका नाम संजीव है, जो आज की डेट में बिजनेस में सिल्वर प्रोड्यूसर है, ओके। एंड तो संजीव पंजाब में संत लोंगोवाल कॉलेज है, तो उसमें वो इंजीनियरिंग कर रहा था। तो इनफैक्ट आई नो कि मैं एक दफा संगरूर उसके कॉलेज में गया। आई स्टेड देयर फॉर 5 days, ओके। मैं 5 दिन संजीव के साथ वहां रहा, हमने रोज काम किया, वी वर स्पॉन्सरिंग पीपल। एंड हुआ क्या, वहां से संजीव ने एक पर्सन को स्पॉन्सर किया जहां से हमारे बिजनेस ने बहुत बड़ा टर्न लिया। ही स्पॉन्सर्ड अ पर्सन नेम तरुण एंड शकुंतला प्रसाद, ओके। एंड तरुण वाज फ्रॉम लखनऊ। एंड उस दौरान क्या हुआ कि हम सिस्टम में प्लग इन थे, तो द बेस्ट थिंग वाज कि आई वाज लिसनिंग टेप्स। तो एक टेप सुनी चार्ली रूसो की, जिसमें वो कहते हैं कि ऑलवेज वर्क एट द डीपेस्ट पॉइंट विद द मोस्ट एक्साइटेड पर्सन। तो वहां पे जो मेरा डीपेस्ट पॉइंट था एंड जो मोस्ट एक्साइटेड पर्सन था वो तरुण था। तो ऐसे ठीक है, डीपेस्ट पॉइंट कहाँ है, इट्स लखनऊ है। तो क्या किया, लुधियाना टू लखनऊ 24 hours ट्रेन, चलो बिल्डिंग माई डेप्थ। तो जब भी मैं लखनऊ आया 8 years बैक, आई नो कि उस टाइम पे आई वॉज 19 or 20 years old। एंड उस टाइम पे मैं अपना ग्रेजुएशन बीकॉम कर रहा था, ओके। एंड आई वॉज बिजी बट वी वर एक्साइटेड। बट उसके बीच में मैं अपना टाइम निकालता था 3 से 4 दिन, एंड आई यूज्ड टू कम टू लखनऊ एंड बिल्ड माई बिजनेस। तो जब भी मैं लखनऊ आया तो यहाँ पे मैं पहुंचा, वी हैव तरुण के एक रिलेटिव हैं, राजीव है। इनफैक्ट ही इज अ प्लेटिनम टुडे इन आवर बिजनेस, ओके। एंड राजीव का एक कजन है संजीव, ही इज ऑल्सो अ प्लेटिनम ए बिजनेस में। एंड इनफैक्ट वहां पे हम एक और पर्सन से मिले जो तरुण का ब्रदर इन लॉ है, विच इज प्रदीप एंड पल्लवी। प्रदीप उस टाइम सिंगल था, एंड टुडे प्रदीप इज ऑल्सो अ प्लेटिनम डायरेक्ट ए बिजनेस में, ओके। So जब भी I met Pradeep and Rajiv, I start working in both legs. तो वहां क्या देखा, डीपेस्ट पॉइंट क्या है, प्रदीप। तो प्रदीप इलाहाबाद से था, तो डीपेस्ट पॉइंट इलाहाबाद है। देन अगेन फ्रॉम लुधियाना टू इलाहाबाद, 30 hours ड्राइव, 20 years एज, ओके। एंड आई नो कि जब भी मैं वहां से लुधियाना से इलाहाबाद गया, आई हैव नो आइडिया कि ये बिजनेस कहाँ जाएगा, ओके। वी विल बी सक्सेसफुल, लाइक क्या यहाँ से ग्रोथ निकलेगी। बट द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं एक सोच थी कि नहीं, बिकॉज यू प्लस गॉड इज अ मेजोरिटी, लाइक आई कैन फील कि आई वॉज नॉट नेगेटिव, बिकॉज कहीं पे वो पीछे एक माइंड में था कि नहीं कुछ होगा, वी विल बी सक्सेसफुल। वी नेवर थॉट नेगेटिव, बिकॉज इसी मैं एक स्टोरी शेयर करूंगा कि एक दफा एक आदमी होता है, उसका टैटू की शॉप होती है, ओके। एंड एक आदमी उस शॉप में जाता है, एंड वो एक टैटू पे लिखा, लाइक एक टैटू होता है, उसके ऊपर लिखा होता है बॉर्न टू लूज, ओके। वो आदमी पैदा ही हारने के लिए हुआ है। एंड तो वो आदमी वो शॉपकीपर से पूछता है क्या लोग ये टैटू भी अपने बॉडी पे लगाते हैं। तो वो क्या कहता है कि कि बॉडी पे लगाने से पहले लोग अपने माइंड पे लगा लेते हैं, एंड कि दे आर बॉर्न टू लूज, बिफोर बॉडी इट्स ऑन द माइंड, तभी वो बॉडी पे आता है। बट इनफैक्ट वी नेवर पुट दैट इन आवर माइंड, वी वर ऑलवेज थिंकिंग पॉजिटिव कि वी विल बी सक्सेसफुल इन टू द बिजनेस। तो ऐसे करके आई वेंट टू इलाहाबाद। आई नो कि मैंने प्रदीप के साथ एक हफ्ता स्पेंड किया था,
एंड उस टाइम हमने मिलके काफी काम किया बिजनेस में. एंड डाउन द रोड फ्यू मंथ्स प्रदीप 15% क्वालिफाई हो गया था. ओके. एंड फ्रॉम दैट वी वेंट प्लेटिनम. ओके. सो द पॉइंट इज कि हमारा पहला लेग हमारा लोकल लेग था लुधियाना से, बट इनफैक्ट जो मैं प्लेटिनम गया, जो हमारा साइट वॉल्यूम आया, इट वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम इलाहाबाद. ओके. एंड सो पॉइंट इज कि यू डोंट नो, लाइक जैसे कहते हैं कि जो डेप्थ है ड्राइव्स यू टू डिफरेंट प्लेसेस. वी लर्न वन थिंग इज कि जहां लीडर मिले वहां काम करना है. इज नॉट द पॉइंट इज कि वो लोकल है, जहां लीडर है यू नीड टू बी देयर. ओके. तो ऐसे करके वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट लेग. एंड इनफैक्ट कल ही हम इलाहाबाद सेमिनार कर रहे थे, and we have now a lot more business there. I know in fact we have a person starting his emerald qualification this year from Allahabad, and the best point is ki 6 years back me and Pradeep, only 2 people, in fact 1 people in Allahabad. And kal seminar, in fact every BBS that person Anil Yadav brings around 300 to 400 people to the BBS. So the point is ki today it's a big business. Okay. It's a big leg. Okay. And so we work with the second leg, Rajiv and Sanjeev also. Okay. And we start working with them. They had a big business also. So today I can say ki Lucknow is like a Ludhiana to me. Okay. Like it's not a difference between ki Ludhiana and Lucknow. I can feel it's my home. Okay. And we are really proud of you, because and we are proud of the local leaders too, because they are helping us from the initial stages too. Okay. So let's give a big hand to you. You see the point क्या है कि ये बिजनेस में कि जब भी आप लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, समटाइम हम कोशिश करते हैं, लाइक हम गलती कर देते हैं कि ज्यादा हेल्प करके, बिकॉज आई नो कि देयर इज वन एग्जांपल जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एक दफा एक टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है कि कैसे एक कैटरपिलर बटरफ्लाई बनता है. ओके. तो टीचर स्टूडेंट को कहती है कि कुछ ही मिनट में वो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनेगा, वो ककून से निकलेगा. ओके. तो उसने कहा कि वो जब भी वो शेल से तोड़ के निकलेगा तो आप उसको हेल्प मत करना निकलने के लिए. तो जब भी वो हुआ तो स्टूडेंट को लगा कि नहीं, मुझे उसको हेल्प करना चाहिए. तो स्टूडेंट ने उसको हेल्प किया निकलने के लिए. बट आफ्टर फ्यू मिनट्स वो जो बटरफ्लाई बन नहीं पाया, एंड ही डाइड. एंड जब भी टीचर वापस आई तो उन्हें देखा कि वो मर चुका है. एंड इट्स अ लॉ ऑफ नेचर है कि अगर वो स्ट्रगल नहीं करता है, so it can't become a butterfly. Okay. So I learned कि जब भी हमें बिजनेस में लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, अगर थोड़ा स्ट्रगल है तो अच्छा है, बिकॉज वहीं पे वो लीडरशिप बनने वाली है. आई नो कि जब भी मैंने बिजनेस बनाया फ्रॉम 19 to 21, 3 years we went platinum direct. Okay. कि जब भी मैं लॉन्ग डिस्टेंस आया, who told me कि आप जाके डेप्थ में इतनी दूर बिजनेस बनाओ? Nobody. I was in a system, at the age of 20, I was responsible कि ये मेरा business है and I need to build it. You see, I know कि from last 6 years बहुत experience है कि हमारे business में different age, different professionals sponsor होते हैं. तो लगता है कि professional है तो उनका self image अच्छा होगा. But in fact मेरा experience ऐसा रहा है कि एजुकेशन एक चीज है, बट डिफरेंट लेवल डिफरेंट प्रोफेशनल्स को मैंने देखा है कि उनका सेल्फ इमेज उतना अच्छा नहीं रहता है. एंड सो द पॉइंट इज कि you need to let people working hard themselves. Okay. So वो टाइम पे हमें किसी ने हेल्प नहीं किया. We were fired up ourselves because we understood the business. You see, business में we talk about a financial freedom, which is a combination है पैसे का, टाइम और इनकम सिक्योरिटी. एंड इट्स अ 2 to 5 year वर्क. इसी अगर आप नए आदमी यहाँ पे हैं तो आपको ये देखना है कि ये बिजनेस आपके लिए कैसे काम करेगा. इसी हमने बिजनेस बनाया, इट्स माय रीजन. ओके. जैसे मैंने कहा कि मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ,
इनिशियली ये बिजनेस जब भी मैंने शुरू किया, मेरा रीजन पैसा नहीं था. द मिसिंग वॉज टाइम एंड सिक्योरिटी एंड आई गॉट इट. ओके, द पॉइंट इज कि आपका क्या मिसिंग है. ओके, आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब करते हैं, जो भी है, द पॉइंट इज कि अगर आप यहाँ पे आज हैं तो योर गोल इज टू फाइंड आउट कि आप क्या देख रहे हैं. ओके, बिकॉज अगर आपका कुछ मिसिंग नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी कितना भी अच्छा हो वो आपके लिए काम करने वाला नहीं है. इनफैक्ट अगर आप हंग्री नहीं है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जितना भी अच्छा है, इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू. ओके, सो द पॉइंट इज कि यू नीड टू रियली फाइंड आउट कि where you are looking yourself next 2 to 5 years. Okay, and I hope it's better to work for 2 to 5 years than 60 years. Okay, and so I know कि जब भी I was 21, I was platinum direct, and ये business हमारे लिए एक वाकई एक opportunity साबित हुआ. Because I know कि initially जब भी हम ऐसे function पे आते थे तो हर आदमी कहता था ये अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी है. एंड इनिशियली मुझे कभी समझ नहीं लगा कि इसको अपॉर्चुनिटी क्यों कहते हैं, बिकॉज जैसे बाकी बिजनेसेस हैं, जॉब्स हैं, वैसे बिजनेस है. तो जब भी मैं सक्सेसफुल हुआ, आई कैन रियली फाइंड आउट कि इज द रियल अपॉर्चुनिटी ऑन द अर्थ. ओके, एंड इनफैक्ट एक चीज मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये बिजनेस का यूनिक बात क्या है. फ्रॉम 19 to 21 ए बिजनेस में हम प्लेटिनम गए, तो प्लेटिनम ए बिजनेस में अराउंड 40 to 50,000 रुपीज पर मंथ बनाता है. सो आई होप एट द एज ऑफ 21 वैसी इनकम हो गए, इट्स अ गुड इनकम. ओके, बट द पॉइंट इज कि वो इनकम जो मैंने बनाई, आई डिडंट चेंज माई क्वालिफिकेशन. लाइक ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. समटाइम जब भी लोग ये बिजनेस देखते हैं, दे हैव अ टाइटल, बट वो टाइटल में चले जाते हैं. ये बिजनेस में वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम सिक्योरिटी. समटाइम ये बिजनेस में किसी को दिखाता हूं तो लोग कहते हैं कि इज नॉट माई कप ऑफ टी. मैं अभी तक समझ नहीं पाया. वी आर टॉकिंग ऑफ इनकम सिक्योरिटी. इनकम सिक्योरिटी का मतलब क्या है? आप जो काम करते हैं, आप काम करके पैसा बनाते हैं. यू पुट टाइम, यू मेक मनी. अगर किसी कारण आपका टाइम जीरो हो गया तो पैसे के साथ क्या होगा? वो भी जीरो हो गया. ओके, बट हम ये बिजनेस आपको दिखा रहे हैं कि जहां पे अगर आप स्पेयर टाइम डालते हो 10 to 12 आवर्स पर वीक फॉर नेक्स्ट 2 years, आप एक इनकम बना सकते हैं. मतलब कि अगर ये बिजनेस में आप सक्सेसफुल होने के बाद अगर आपका टाइम किसी कारण नहीं भी आप डालते हैं या कोई भी रीजन से कुछ नहीं टाइम डलता है, बट आपका इनकम जीरो नहीं होता. ओके, तो पॉइंट इज कि आई डिडंट अंडरस्टैंड कि वो कप ऑफ टी का तो सवाल ही नहीं है. द ओनली पॉइंट इज कि आप किसी भी लेवल पे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप डॉक्टर हैं, आई अप्रिशिएट जो आपने किया, बट पॉइंट इज कि आर यू लुकिंग फॉर इनकम सिक्योरिटी और नॉट? डू यू अंडरस्टैंड दैट? कि अगर आपका टाइम जीरो हो जाए तो पैसा जीरो है. सो दैट्स मीन्स कि ये अपॉर्चुनिटी उसी के सराउंडिंग है कि विच इज वी टॉक अबाउट मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी. आई कैन से कि अगर आज ये फंक्शन है, इट हैज अ पर्पस बिहाइंड इट. ये बिजनेस के अंदर हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम शेयर करते हैं, हम नेटवर्किंग करते हैं. आई अंडरस्टूड उसका रीजन क्या है? टू बिल्ड इनकम. अगर ये बिजनेस में इनकम ना होती, शायद हम वो काम ना करते. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके पीछे रीजन है. इज नॉट कि वो अच्छा लगता है या नहीं लगता. आई नो कि व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ द अपॉर्चुनिटी. ओके, बिकॉज अगर आप जॉब करते हैं तो आप भी तो उसी जॉब में पिछले 15-20 साल से जा रहे हैं. सेम टाइमिंग लाइक वी लर्न. एक और चीज बिजनेस में यूनिक है कि बाकी बिजनेस या जॉब में आई नो कि पीपल आर प्रेडिक्टेबल. सही बात है, आपको प्रेडिक्ट किया जा सकता है. बिकॉज अगर आप जानना चाहें कि शर्मा जी 9 बजे कहां मिलेंगे, एवरीबडी नोज ऑफिस में. सही बात है. शाम को 5 बजे कहां मिलेंगे, इज कमिंग बैक फ्रॉम द ऑफिस. बट अगर आप पूछो कि कल रॉबी एंड चेरी क्या कर रहे होंगे, नो आइडिया. लाइक ये बिजनेस में आफ्टर प्लैटिनम हमें चॉइसेस मिले. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि टुडे वी डोंट हैव a one Sunday, we have 7 Sundays. And because I've seen my father as a businessman, he make money, but never 7 Sundays. So अगर कोई एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आपको वो एक बैलेंस लाइफ दे सकता है, तो how about that?
द पॉइंट इज कि आपको खुद को मोटिवेट करना, बिकॉज आई डेंट अंडरस्टैंड कि अगर आपका एक ऐसा इनकम बन सकता है, ओके, एंड उसके लिए आपको कोई हेल्प करे, यू नो, एंड बिजनेस इतना सिंपल है कि आपको बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं चाहिए, यू नो, नो शॉप, नो स्टॉक, नो इन्वेंटरी, ओके, इट्स अ होम बेस्ड बिजनेस है, एंड अगले 2 से 5 साल में एक इनकम बन सकता है, ओके, एंड इतना सिंपल है, एंड फिर भी आपको कोई मोटिवेट करे, you know, like it doesn't make sense, because you should be a self motivator, you know, because it's your life, because अगर आप ये business करेंगे आप अपने लिए करेंगे, okay, and I know कि from उस दौरान हम platinum जब भी गए वो टाइम तक my family, मेरे parents मेरे साथ नहीं थे, okay, I built the business single up to the platinum level. उसके बाद मेरे you know parents ये business में आए, because जब भी यू नो 40,000 आने लगा तो मेरे मॉम क्या कहते कि अब हमारा बिजनेस है, यू नो, आई सेड ओके, यू नो, इट्स योर बिजनेस, यू नो. मैं मॉम को बिजनेस में कैसे लेके आया, बिकॉज उसके पीछे भी एक सीक्रेट है. आई टोल्ड माय मॉम कि आप फादर से पैसा मांगते हो, आप मेरी हेल्प करो, मैं आपको मंथली इनकम दूंगा, एंड शी गॉट एक्साइटेड, यू नो, ओके, एंड यू नो, बट वी हैड वेरी गुड टाइम. बट द बेस्ट थिंग आई लर्न इज ये बिजनेस में आके, यू नो, जो हमारी सेल्फ इमेज बनी, जो हम यू नो इनर हमारा बिल्ट हुआ. आई होप अगर मैं अपना ट्रेडिशनल बिजनेस जो हम कर रहे हैं और भी कहीं जगह या स्कूल कॉलेज, यू नो, वो चीज़ कभी सिखाई नहीं जाती है, बिकॉज ये बिजनेस में आके जो हमारी सेल्फ इमेज बनी, एंड वी लर्न कि कैसे आज हम यू नो लाइफ में जो लोग हैं कैसे डिफरेंट है, यू नो, लाइक वी कैन से कि वी आर वन नॉच अप, you know, we can understand a lot more things, you know, and a business में जो values मिली, you know, you can have a good husband wife relationship, okay, and you know, आज हमारे घर में इतना positive है, you know, मेरे mom और father भी sponsored हैं, and आप उनको भी जल्दी से यहाँ पे देखेंगे as an emerald, okay. I have a younger sister, she and her husband दोनों एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो भी बिजनेस में स्पॉन्सर्ड हैं, एंड यू नो आवर होल फैमिली इज फायर्ड अप. एंड अगर आज आप देखो कि यू नो कि मैं एमरल्ड हूं, बट हमारे घर में सबसे ज्यादा जो रिटेलिंग है वो आज मेरे फादर कर दे, यू नो, बट इनिशियली ही वाज नेवर फायर्ड अप कि यू नो ए बिजनेस रॉबी बना रहा है. इनफैक्ट हमारी काफी फैमिली, बिकॉज आई हैव लॉट मोर एजुकेटेड पीपल इन माय फैमिली, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई आईएएस ऑफिसर है, सो हर आदमी को फिक्र था मेरा कि बिकॉज यू नो रॉबी बिजनेस कर रहा है, तो सभी लोग घर आके मॉम को बताते थे कि इसको बिजनेस से निकालो, यू नो, बिकॉज आई डोंट नो, दे सेड कि यू नो क्या कर रहा है, यू नो, बिकॉज बाकी लोग क्या कहेंगे, एंड दे डिडंट नो कि ये बिजनेस क्या है. बिकॉज आई नो कि हमारे अपलाइन एक हमें फंक्शन में ले गए थे, एंड द स्पीकर वाज कुलीन एंड मीना देसाई, यू नो, एंड see वहां से it changed us a lot, because हमें बाद में पता चला कि कुलीन एंड मीना हम अपलाइंस में आते हैं, एंड इनफैक्ट कुलीन ने बिजनेस से पहले ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट. एंड मैं एक चीज यहाँ और बताना चाहूंगा कि काफी लोग ये बिजनेस जब देखते हैं, यू नो, दे फील लाइक कि क्या ये बिजनेस करने लायक है, यू नो. कई लोगों को लगता है कि शायद ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, यू नो, कई लोगों को लगता है ये मेंबर बनाने का बिजनेस है. एंड जब भी मैं वो फंक्शन देखा, यू नो, किसी ने मुझे भी वो बताया था, बट आई फाइंड आउट कि यू नो क्या जो आदमी डबल MBA है, वाइस प्रेसिडेंट है, क्या वो प्रोडक्ट किसी के घर जाके बेचेगा जी? क्या वो किसी के पीछे 4-5 हजार रुपए के लिए जाएगा? नो. सो एट दैट टाइम आई गॉट कि इट्स समथिंग डिफरेंट, कुछ है, बट आई नीड टू फाइंड आउट, ओके. So at that time, you know, it really makes me sense कि यार ये बिजनेस में एक बड़ा बिजनेस है, एंड आई नो कि उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि यू नो कि हमें बिजनेस बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ओके. एंड वी हैड यू नो उस टाइम और बहुत चॉइसेस आई. एट द एज ऑफ 21 पैसा आ गया, तो क्या किया, आई गिफ्टेड a Toyota Coelis to my parents, you know, because you know at the 21. And you know today I'm 28. Last 6-7 years मैं कभी किसी के लिए काम पे नहीं गया, okay. You know we are having a good time, enjoy करते हैं, choices है, you know family के साथ घूमते हैं, okay. And I can tell you कि it's a great business, okay. And इनसी जो भी आप यहाँ पे पहली दफा है, जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, I can tell you can build the business,
Okay, but the point is कि what you are looking for, ठीक है. But यहाँ तक it's my our platinum story. But कैसे हमने अपना third leg ढूंढा, I can tell you afterwards. But I want कि चेरी आए और आपके साथ अपना experience share करे. We are married from last 2 years. Okay, I'm really proud of her. She's helping me a lot. Okay, so let's give a big hand to her. थैंक यू. मेरा नाम है चेरी और सबसे पहले मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी क्योंकि आज आपने डिसीजन लिया यहाँ पर आने का और इस वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने का. और मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे वर्ल्ड में जहाँ से आपको बहुत सारा पैसा और उसके साथ साथ एक बैलेंस्ड लाइफ मिल सकती है. क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है, फैमिली में ऑलरेडी बहुत पैसा था लेकिन लाइफ बिल्कुल बैलेंस नहीं थी, पीस ऑफ माइंड नहीं था, टाइम नहीं था उस पैसे को एंजॉय करने के लिए. लेकिन आज वो सब कुछ है हमारे पास. उसके लिए सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ हमारी ग्रेट अपलाइन जो इंडिया के फर्स्ट ट्रिपल डायमंड्स है मिसेस बराज का, क्योंकि उनकी वजह से उनके साथ उनकी एसोसिएशन में रहने से हमें हमेशा एक्साइटमेंट मिलती रही इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए. और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मेरे मदर इन लॉ मिसेस शशि मैनी का, क्योंकि उनकी लव और केयर की वजह से आज हमारी एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत यूनाइटेड टीम है, बहुत एक्साइटेड लीडर्स हैं हमारे ग्रुप में. हम इस बिज़नेस को एज अ फैमिली बिल्ड कर रहे हैं. जैसे रॉबी ने बताया, मेरे फादर इन लॉ भी बहुत एक्साइटेड है इस बिज़नेस को लेके. इनफैक्ट वो अपने बिज़नेस से ज़्यादा हमारे बिज़नेस के लिए एक्साइटेड हैं क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि उनके पास पैसा है, रोज़ काम पे जाना पड़ता है और बहुत स्ट्रेस है ट्रेडिशनल बिज़नेस की लाइफ में. लेकिन यहाँ पे पीस ऑफ माइंड है, उसके साथ साथ पैसा भी है और उसको एंजॉय करने के लिए हमारे पास टाइम भी है. आज मेरे सिस्टर इन लॉ और उसके हस्बैंड दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और जॉब करने के बाद वो भी आज जान चुके हैं कि उस लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस हैं, बहुत स्ट्रगल्स हैं. लेकिन यहाँ पर स्ट्रगल्स हैं, उसके साथ साथ जो रिवॉर्ड्स हैं वो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है. तो मैं आपको थोड़ा सा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी. मैं बेसिकली जलंधर को बिलोंग करती हूँ और मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स के अलावा मेरा बड़ा ब्रदर है और उसकी वाइफ है. मेरे फादर लास्ट ऑलमोस्ट 35 ईयर्स से एक ट्रेडिशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं. और मेरा ब्रदर भी उनको हेल्प करता है उनके बिज़नेस में. और मेरे मदर हाउसवाइफ हैं. शुरू से ही उन्होंने मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी लाइफ दी है, कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई. शुरू से ही बहुत मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग एटमॉस्फेयर आया हमारे घर में और शायद इसीलिए मैं बचपन से ही बहुत बड़ी ड्रीमर रही हूँ. कभी पता नहीं था कि वो ड्रीम्स पूरे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन शुरू से ही मेरे मन में था कि मुझे एक अच्छी एक लाइफस्टाइल के लिए जो भी लग्जरीज चाहिए वो मुझे लाइफ में चाहिए. और तब ये मुझे नहीं पता था कि जो ड्रीम होती है वो भी एक्चुअली में एक रियलिटी है जिसके पीछे अगर हम एक्शन डालें तो वो ज़रूर पूरा हो सकता है. मैंने अपनी पूरी एजुकेशन जलंधर में ही कंप्लीट की है. मैंने मास्टर्स इन कॉमर्स किया हुआ है और हमेशा से मैं चाहती थी कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, मैरिज के बाद भी कुछ करना है. लेकिन शायद मैं बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती थी, इसलिए हमेशा से मन में था कि कुछ करना है तो अपना करना है. और उसके बाद ही मेरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद ही मेरी एंगेजमेंट हो गई रॉबी से. और उस टाइम मुझे पता चला कि जो बिज़नेस रॉबी कर रहे हैं वो एक फैमिली बिजनेस है. तो मैं बहुत खुश हो गई कि जो भी मैंने कभी मन में सोचा था वो वहाँ से पूरा हो जाएगा. हमारी एंगेजमेंट हुई और हमारी एंगेजमेंट पार्टी पे मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिला. उस दिन रॉबी ने मुझे एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट की और बहुत अच्छा लगा. बहुत सारे ड्रीम्स बिल्ड होने शुरू हो गए और आज मैं ये फील कर सकती हूँ कि एज एमरल्ड अगर आप कुछ साल इस बिज़नेस में अपना एक्स्ट्रा टाइम डालें और कुछ स्पेयर टाइम जो इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करें तो बहुत सारी ऐसी डिज़ायर्स आपके हैं जो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए करना चाहते हैं वो यहाँ से पूरे हो सकते हैं. हमारी इंगेजमेंट के बाद कुछ 6 मंथ्स का कोर्टशिप पीरियड था हमारा और उस टाइम पर हम रेगुलरली मिलते रहते थे. और रॉबी ने मुझे एक बार एमवे के ही कुछ प्रोडक्ट्स गिफ्ट किए थे और वो थे स्किन केयर प्रोडक्ट्स आर्टिस्ट्री के. और क्योंकि मुझे रॉबी में फेथ था तो उन प्रोडक्ट्स को मैंने यूज़ किया और मेरी स्किन शुरू से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रही है. लेकिन उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद और शुरू से मैं रेगुलरली डॉक्टर के पास जाती रहती थी, लेकिन उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद मुझे कभी आज तक दोबारा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. तो बहुत जल्दी फेथ बढ़ गया मेरा इन प्रोडक्ट्स पे. और उसी ड्यूरेशन में रॉबी ने मुझे कुछ सीरीज़ भी दी थी देखने के लिए. उसमें से एक सीडी थी एक बहुत स्पेशल डायमंड कपल की जो कि गोवा से हैं, समीर और नीला काकोडकर.
बहुत अच्छा लगा उनकी सीडी देखकर, क्योंकि उनकी सीडी को देखकर लगा कि बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग और क्वालिटी पीपल, क्वालिटी फैमिलीज इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। और ये समझा कि इस बिजनेस में ही मेन एंड लेडीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है एक दूसरे को सपोर्ट करके अपने ड्रीम्स पूरे करने का। तो फेथ धीरे धीरे बढ़ रहा था बिजनेस में। और 6 मंथ्स बाद जब हमारी मैरिज हुई, उसके बाद रॉबी मुझे मॉरिशस ले गए घुमाने के लिए। और वो फर्स्ट टाइम था जब मैं कभी इंडिया से बाहर गई थी। मेरा पासपोर्ट तो बहुत पहले से बना हुआ था, लेकिन कभी उसमें कोई वीज़ा नहीं लगा था। तो बहुत इन्जॉय किया वहाँ जाकर। मॉरिशस से जब हम वापस आए तो हम सीधा लुधियाना नहीं गए, हम मुंबई गए। वहाँ पे हमने इसी तरह का एक बहुत बड़ा फंक्शन जिसको हर इंसान को वेट होती है इस फंक्शन की पूरे साल भर में, वो एक ही बार आता है, वो था FED। वो मैंने अटेंड किया और तब इस बिजनेस की एक बहुत बड़ी पिक्चर देखने को मिली। उसी फंक्शन में जाकर मैंने देखा कि हजारों में वहाँ लोग थे, बहुत एक्साइटेड थे अपनी लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर और इस बिजनेस को लेकर। तो मैं भी बहुत पॉजिटिव हो गई। और वहाँ पे मैं जिन कपल की मैंने वो सीडी देखी थी अपनी एंगेजमेंट के दौरान, समीर एंड नीला काकोडकर, उनको मिली, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, बहुत इंस्पिरेशन मिली। और उसी फंक्शन में मुझे पता चला कि हमारी भी बहुत बड़ी मुंबई में बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि तब मेरी शादी को ऑलमोस्ट 1 महीना ही हुआ था। तो वहाँ पे मैं हमारी बिजनेस की बहुत एक्साइटेड लेडीज़ हैं, प्रवीण आंटी हैं जो फाउंडर प्लैटिनम हैं, उनसे मिली, बहुत एक्साइटेड हैं बिजनेस को लेकर। विभा पटेल हैं, वो भी फाउंडर्स प्लैटिनम हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत पैशनेटली बिजनेस में अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हैं। पीना मेहता हैं, विनीता हैं, बहुत एक्साइटेड हैं सब बिजनेस को लेकर, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं कि जो क्वालिटी लाइफ हमें यहाँ से मिल सकती है वो और किसी जॉब या बिजनेस से नहीं मिल सकती। तो बहुत अच्छा लगा उस फंक्शन में जाकर। और थोड़ा डर था क्योंकि मैंने ये बिजनेस जब ज्वाइन किया था तो रॉबी ऑलरेडी एमरल्ड थे, तो मगर उन लोगों ने मुझे इतना रिस्पेक्ट और इतना वार्म वेलकम दिया, तो बहुत अच्छा लगा कि और किसी जगह पे कभी कोई आपको इतना रिस्पेक्ट नहीं देता। अगर आपको किसी और को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है तो वो हमेशा आपको पुट डाउन करता है, लेकिन उनको मुझसे ज़्यादा नॉलेज थी क्योंकि वो पहले से इस बिज़नेस में थे, मैं नहीं थी। लेकिन वो सिस्टम के लिए इतने फेथफुल थे कि उन्होंने मुझे भी रूम दिया ग्रो करने के लिए, बहुत रिस्पेक्ट दी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाकर। और उस FED के बाद आज तक कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है जो मैंने मिस की हो। मैं बहुत एंजॉय करती हूँ वहाँ जाकर, क्योंकि जितना भी पॉजिटिव मोटिवेशन वहाँ से मिलता है, आई थिंक वो मुझे कभी किसी स्कूल में, कॉलेज में नहीं मिला। और बहुत एक्साइटमेंट मिलती है। इसी तरह का एक और फंक्शन जिसको हम गो डायमंड बोलते हैं, वो अटेंड किया मैंने। उसके लिए हम विशाखापट्टनम गए, वहाँ जाके भी बहुत एंजॉय किया। वहाँ पे जाके मैं हमारे जो इंडिया के कंट्री मेंटर्स हैं, कांति एंड लता गाला, उनको मिली, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। वो हमारे घर भी आ चुके हैं, उनकी फोटोग्राफ्स देखी थी, तो वहाँ जाके अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन मिली और ड्रीम बिल्ड होने शुरू हो गए। क्योंकि जब उनके लाइफस्टाइल के बारे में सुना, कितनी चॉइसेस है उनकी लाइफ में, उसके बारे में सुना, तो होप मिली बहुत कि वो हमारे साथ भी एक दिन हो सकता है। और वहीं पे मैं उस कपल को मिली, उस स्पेशल कपल को जिसको देख के रॉबीज बिजनेस में बहुत पॉजिटिव हुए थे, वो है कुलिन और मीना देसाई। बहुत अच्छा लगा उनसे भी मिलकर, बहुत इंस्पिरेशन मिली। और उस फंक्शन के बाद रेगुलर मीटिंग्स पे जाना शुरू कर दिया। और उसके बाद इसी तरह के एक सेमिनार के लिए हम ऑलमोस्ट 1.5 ईयर बैक यहीं यूपी में आए थे। और तब मुझे पता चला कि हमारी यूपी में भी बहुत बड़ी टीम है और बहुत यंगस्टर्स हैं जो बहुत पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे प्लैटिनम्स हैं, फाउंडर प्लैटिनम्स, डॉक्टर शकुंतला बहुत यंग हैं, मेरी एज की ही हैं और बहुत एक्साइटेड है बिजनेस को लेकर। पल्लवी हैं, बहुत शी इज़ अ ग्रेट सर्वर, शी इज़ ऑल्सो प्लैटिनम इन दिस बिजनेस। एंड और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हमारे बिजनेस में एक और लेडी लीडर हैं जिन्होंने अभी एज ए प्लैटिनम ज्वाइन किया है, रंजीता, बहुत पॉजिटिव है बिजनेस को लेकर। और उनको देखकर भी लगता है कि एसोसिएशन इतनी अच्छी है कि हमेशा आपको ग्रो करने के लिए मोटिवेट करती है। तो हर तरफ से एक्साइटमेंट मिल रही थी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल रही थी, तो मैं बहुत इंजॉय कर रही थी इस बिजनेस को करना। और उसके बाद जो एक मेन बात जो मैंने फील की वो था कि बॉम्बे में बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं। और हमारा जो लोकल बिजनेस है लुधियाना में, वहाँ के लोग बिल्कुल डिफरेंट हैं। लेकिन इस सिस्टम में इतनी पावर है कि वो सब एक ही गोल की तरफ, डायमंडशिप की तरफ जा रहे हैं। और एक इतना पावरफुल सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा है कि सब एक ही तरह की बातें कर ग्रो कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं आगे लाइफ में। तो सब बहुत अच्छा लगा। हमारे जो
लुधियाना में जो लोकल लीडर्स हैं बहुत दे आर ग्रेट सर्वर्स। हमारे जो वहाँ पे प्लैटिनम है, मीनाक्षी कपूर है, मिसेस मीनाक्षी कपूर, वो भी प्लैटिनम है, रॉबी की मामी जी हैं, बहुत एक्साइटेड है इस बिज़नेस को लेकर। और सालिका पाठक हैं, वो भी प्लैटिनम है हमारे इस बिज़नेस में, और बहुत पैशनेटली अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हैं इस बिज़नेस को बनाने के लिए। तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा कि इतना पॉजिटिव, अगर आपको कोई पॉजिटिवली अपलिफ्ट कर रहा है तो हम क्यों ना करें उसे। तो बहुत अच्छा लगा, और ये भी फील किया कि इनिशियली शायद हमें नहीं पता चलता कि इस बिज़नेस से हमारे को क्या रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर जाकर इसके रिवॉर्ड्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको खुद नहीं पता चलता। मैंने देखा है लाइफ में चॉइसेस की क्या वैल्यू होती है। लास्ट ईयर मेरी ब्रदर की मैरिज हुई है और रॉबी की सिस्टर की मैरिज भी सेम मंथ में हुई। तो वो दोनों फंक्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, और क्योंकि हम इस बिज़नेस में बहुत एक लेवल पर पहुंच चुके हैं और थोड़े से रिलैक्स्ड हैं, एक अच्छी इनकम आ रही है, तो हम उन दोनों फंक्शंस को बहुत एंजॉय करना चाहते थे, और इसीलिए उस पूरा मंथ हमने कोई काम नहीं किया, और उसके बावजूद भी हमें नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में ही चेक आ गया। तो लगा कि मेरे फादर बहुत सालों से बिजनेस में कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन जो एक पीस ऑफ माइंड है वो उन्हें आज तक नहीं मिल पाया है। उन्होंने हमारे सारे पूरे डिजायर्स पूरे किए हैं, अच्छी लाइफ दी, लेकिन जो पीस ऑफ माइंड है और जो टाइम उनका मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिल पाया। सो इस बिजनेस से जो भी मिला हमें बहुत अच्छा लगा। लास्ट ईयर हम ऐसे ही सेमिनार सर्किट के लिए इंडिया से बाहर गए, सिंगापुर गए, मलेशिया गए, थाईलैंड गए, और वहाँ भी हमने यही सारे बातें की, ऐसे ही अपनी स्टोरी शेयर की, और वही बातें जो ये सिस्टम सिखाता है वही वहाँ सिखाई। और बहुत अच्छा लगा देखकर कि यही सिस्टम की और बिजनेस की पावर है कि आज आप इसको चाहे यहाँ करें, चाहे आप चेन्नई में करें, चाहे इंडिया के बाहर करें, वही सेम चीज़ें हैं, वही एक सिस्टम है जो सबको इकट्ठे रखता है और ग्रो करने की एजुकेशन देता है। एंड इसके जो रिवॉर्ड्स हैं दे आर जस्ट वंडरफुल। हमने कुछ सालों से बहुत सालों से इनफैक्ट रॉबी इस बिज़नेस की वजह से बहुत सारे अचीवर्स ट्रिप पे जा रहे हैं। एक लेवल पे आने के बाद आपको इस बिज़नेस से ट्रिप्स मिलते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के, और मैंने भी इसी वजह से हम लास्ट ईयर चाइना भी गए, मेडिटेरेनियन क्रूज़ गए, बहुत अच्छा लगा जाकर वहाँ पर, और लगा कि कोई भी ऐसा बिज़नेस या जॉब नहीं है जो आपको आपके ही काम के लिए रिवॉर्ड देता है। जॉब में कई बार आपको ऐसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन वहाँ कभी आपको एज अ फैमिली या एज अ कपल कोई बाहर नहीं भेजता। तो अच्छा लगा कि इस बिज़नेस की वजह से लेडीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने डिज़ायर्स और ड्रीम्स पूरे करने की, राइट। तो बहुत सब कुछ बड़ा पॉजिटिव लग रहा था। नो डाउट लाइफ में जो चैलेंजेस हैं वो तो आते ही रहते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस के बावजूद भी आप इस बिज़नेस को बिल्ड करिए, बिकॉज इसके जो रिवॉर्ड्स हैं वो भी आपके होने वाले हैं। कुछ साल पहले हमने भी एक सीड डाला था, लेकिन वो सीड आज एक बहुत बड़ा ट्री बन चुका है, और उसके जो फ्रूट्स हैं वो हमें बहुत जगह से मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने ऑस्ट्रेलिया में अपना बिजनेस शुरू किया है। इसी सिस्टम की वजह से हम कभी आज तक ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, लेकिन इसी सिस्टम की वजह से हमारा वो बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है। एंड आई वांट टू थैंक हमारे ग्रेट अपलाइंस निक एंड पारुल सोनी, क्योंकि उनकी हेल्प की वजह से हमारा बिजनेस वहाँ पे बहुत ग्रो कर रहा है। तो ये इस बिजनेस की एक क्वालिटी है कि आपको हर तरफ से हेल्प मिलती है अपने ही बिजनेस को ग्रो करने के लिए। एंड जो मैंने कहीं पढ़ा था कि जो सक्सेस होता है वो भी एक जर्नी है। सक्सेस कभी ये नहीं कहता कि उसमें चैलेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन सक्सेस का मतलब है कि मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है। सक्सेस का मतलब है कि हर बैटल को नहीं हमने विन करना, लेकिन जो अल्टीमेट वॉर है उसको विन करना है। हमें भी बहुत सारी नो सुनने को मिली है, हमने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, लेकिन उन्हीं नोज में हमें कुछ ऐसी येस मिली है जिनकी वजह से आज हमारी बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़े ग्रेट लीडर्स हैं हमारे बिजनेस में, उन्हीं की वजह से आज हम बिल्कुल फ्री हैं। तो लाइफ में अपॉर्चुनिटी जो है वो सिर्फ एक बार आती है, तो हमें उसको देखना चाहिए और राइट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए, राइट। तो दिस बिजनेस इज रियली वंडरफुल। बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स हैं इसके। कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन जो रिवॉर्ड्स हैं दे आर मैनी फोल्ड। आप लाइफ में पीस ऑफ माइंड के साथ साथ एक अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहेगी। एंड यहाँ से हमें बहुत कुछ मिला है और हमारा ड्रीम जो है वो दिन पर दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। एंड मुझे पता है कि इसी बिजनेस की वजह से और सिस्टम की वजह से आज मैं चाहे जितना मर्जी बड़ा ड्रीम ले लूँ वो एक दिन ज़रूर पूरा होगा। सो एंड इसके लिए मैं रॉबी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज उनकी कमिटमेंट और डेडिकेशन की वजह से आज हमारी बहुत बड़ी टीम है
और ही इज़ अ ग्रेट लीडर, अ वेरी गुड फ्रेंड। उन्होंने मेरे बहुत सारे ड्रीम्स पूरे किए हैं और आगे भी करते रहेंगे इस बिज़नेस की वजह से। सो आप उनसे सीखिए और आई थिंक उनकी स्टोरी से आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल सकती है कि बिजनेस अगर एक 19 ईयर्स ओल्ड का लड़का कर सकता है तो हर एज का इंसान कर सकता है। सो आई वॉन्ट टू विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप योर फेथ स्ट्रांग एंड कीप बिलीविंग इन दिस सिस्टम एंड दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इसमें बहुत पावर है एंड आप भी सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू। Excellent, excellent. You know, I am also very lucky to have Cherry in my life, okay, because I know कि initially जब भी we got married, usually अगर कोई और भी couple business जब भी marriage करते हैं तो business जब भी बना रहे होते हैं तो एक ही बात होती है कि क्या वो business pick कर पाएगी या नहीं। And I can tell you one thing कि from the beginning उसने बहुत ही अच्छा pick किया है, जितना जल्दी because stage पे बात करना and like she has really done great, okay, and let's give a big hand. And जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि I was platinum 19 to 21 and वो टाइम तक हमारे पेरेंट्स साथ में नहीं थे। मेरे मदर ने बिजनेस में मेरा हेल्प करना शुरू किया। वो कैसे, बिकॉज 2001 में एक फंक्शन था बॉम्बे में विच इज़ एन अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, FED थी। तो यहाँ से हमारी पूरी टीम लुधियाना से हम बॉम्बे गए थे, तो अराउंड 80 to 100 पीपल थे जो हमारे साथ यहाँ से गए। एंड जब भी हमारे मदर हमारे साथ थे तो शी हैड अ फन, बिकॉज उनको पहले आइडिया नहीं था कि ये बिजनेस क्या है, बिकॉज इतने कपल्स थे, इतना फन हो रहा था, डिफरेंट प्रोफेशन से थे। तो शी गॉट कि ये बिजनेस कुछ और है जो मैं समझती हूँ और जो लोग कहते हैं। एंड उसमें एक मजेदार ये बात थी कि हमारे बिजनेस में एक सिल्वर है डाउनलाइन में डॉक्टर विकास लुम्बा, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ही इज अ हार्ट स्पेशलिस्ट। एंड शी टोल्ड डॉक्टर लुम्बा कि आप ठीक हैं बिकॉज फ्रॉम योर माइंड। ही सेड कि आप मेरे बेटे से काउंसलिंग करते हैं हाउ टू गो प्लेटिनम। एंड बिकॉज वो टाइम पे उनको नहीं पता था कि प्लेटिनम का क्या मतलब है एंड कैसे बिजनेस बनाया जाता है। बट वी हैड अ गुड लाफ ऑन दैट, बिकॉज मेरे मदर का एक उनकी एक विश थी कि इन स्कूलिंग कि मैं हमेशा लाइक जब वो पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाते थे तो उनका ड्रीम था कि रॉबी का नाम पहले नंबर पे लिखा हो। बट समहाउ आई कुडंट हेल्प हर बट बट मेरा एक ड्रीम था, बिकॉज ये बिजनेस बनाने का भी एक रीजन है, बिकॉज आई नो कि समटाइम कई चीजें इन योर चाइल्डहुड आपके बैक ऑफ द माइंड आ जाती हैं। सो आई नो कि लोग, बिकॉज आई वॉज नॉट टू गुड इन माई स्टडीज बट आई यूज टू प्ले लॉट मोर ऑफ स्पोर्ट्स, ओके। तो कहीं ना कहीं एक था कि कि पीपल माइट फील कि रॉबी क्या करेगा। तो जब ये बिजनेस आया I know कि this is the time for me to prove myself, because I know कि I can tell you ये business अगर आप सोचो मैंने पैसे के लिए बनाया, it's something above the money, because I know कि it's about winning, कि जब ये business आया I said कि this is the chance, where I can show the world कि what Robbie is all about, okay, and we really worked hard every day to be successful, I never kept my goal कि ठीक है आज हम पैसे के लिए काम करते हैं, because you need to live also, okay, dreams हैं पूरे करने हैं। But at the beginning I never saw my checks कि 40,000 आ रहा है या 50,000 आ रहा है। I was always, मेरा एक गोल था कि I should work hard, help my downline, okay, and to be successful and just to prove myself. And in fact आपका भी वही गोल होना चाहिए कि जब आप बिजनेस में आते हैं कि it's like कि आपको कुछ पिंच करना चाहिए। there is something back of your mind जो आपको पुश करेगा ये बिजनेस बनाने के लिए। जरूरी नहीं है कि might be शायद एक कार आपको मोटिवेट करेगी। इनफैक्ट इन द बिगिनिंग कई स्पीकर कहते थे कि आपका ऐसा बड़ा घर होना चाहिए, बट वो चीज मुझे कभी मोटिवेट नहीं की, बिकॉज ये बिजनेस में आने से पहले ही हम एक बहुत बड़े घर में रहते हैं, तो एक अच्छा लाइफस्टाइल था, तो कभी वो मोटिवेट नहीं किया ये होना चाहिए, बिकॉज वो ऑलरेडी है।
But the best thing I find is the values, the combination. कैसे एक family साथ रह सकते, एक time बिता सकते. The only reason I got started, okay, and इसी जब भी हम बॉम्बे जा रहे थे तो she got the message कि ये business कुछ different है. तो जब भी बॉम्बे गए तो FED में वहाँ पे 30,000 people थे वो function पे, 30,000 लोग. And I know कि हमारे अपलाइन कुलियन और मीना देसाई वो फंक्शन में एज एन डायमंड रिकॉग्नाइज हुए. एंड बॉम्बे में क्या हुआ कि वी लर्न वन थिंग फ्रॉम द बिजनेसेस कि ये बिजनेस फंक्शन टू फंक्शन बिल्ट होता है. तो जब भी वहाँ फंक्शन था बॉम्बे में, मेरा कज़न है तो उसको हम उसकी मदर को हम फंक्शन पे लेके गए. पर जब भी हम एक चीज़ और हुई कि जब भी हम फंक्शन पे गए हमारा जो टिकट्स है वो घर पे ही रह गया था. तो इनफैक्ट इट कॉस्ट अस सम मनी बिकॉज FED का फंक्शन है बड़ा तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है. बट उसी टाइम हमने वी डिडंट थॉट ऑफ गोइंग बैक एंड उसी टाइम हमने नई टिकट्स वहाँ खरीदी. बट आई होप कि अगर कोई और होता माइट बी बाइंग अनदर पेयर ऑफ टिकट्स कि ना करते. बट हमने वो खरीदा और टिकट उनको हम फंक्शन के अंदर लेके गए. दे गॉट एक्साइटेड. एंड अंकुर एंड उसके मॉम प्रवीण रलन हमारे बिजनेस में थर्ड लेग में पहले प्लेटिनम बने. ओके, एंड टुडे ही हैड अ बिग बिजनेस. ही इज एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन. एंड अंकुर ने एक और रिलेटिव स्पॉन्सर किए, मेरे सिस्टर हैं. So they are also platinum today, Tushar and Vibha Patel. Okay, Tushar works for a big multinational company. Okay, he's my, my sister's husband, and so they sponsor another person. We have a great leader in their downline, Jitu and Pina Mehta. They qualified as new gold producers last month. He's a big businessman, and उसके बाद लास्ट मंथ हमने एक सिल्वर भी ब्रेक किया. उन्हीं की डेप्थ में एक कपल है, जाल एंड वनीता. जाल इज एन आर्किटेक्ट एंड वाइफ इज एन एयर होस्ट्रेस. एंड एक्सीलेंट कपल. आई कैन से कि जब भी वो हम बॉम्बे में बिजनेस में बनाता था तो एवरी ईयर फ्रॉम लुधियाना टू बॉम्बे आई यूज्ड टू गो 3 times a year, like and आई कैन से कि हमारा पहला लेग लुधियाना में है बट सेकंड और थर्ड लेग हमारा आउटसाइड बिजनेस है. ओके, बट आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि यार हमारा दोनों लेग बाहर क्यों है. बट आई कैन से कि उसमें भी अच्छा है बिकॉज हमें कुछ सीखने को मिला. हमने जो ग्रो होना था शायद उसी से कुछ पॉलिश होना था. सो आई कैन से कि जहां पे भी बिजनेस आपका बिल्ड हो रहा है, जहां पे भी जा रहा है, उसका कोई ना कोई रीजन है. ओके, एंड इट्स गुड ऑल्सो कि आज हमारा रिलेशनशिप अराउंड द वर्ल्ड है, बॉम्बे है. आज हमारा बिजनेस गुजराती के साथ भी है बट हमें गुजराती आती नहीं है. गुड बिजनेस. ओके, एंड इनिशियली एक चीज मैंने बिजनेस में जो समझी थी कि ये बिजनेस का इंपॉर्टेंस क्या है. आई सेड कि अगर मैं लुधियाना में हूँ, मेरा नेटवर्क बॉम्बे में है, अगर बॉम्बे में सुबह उठ के कोई ग्लिस्टर करता है या प्रोटीन पाउडर खाता है तो मैं लुधियाना में पैसा बना सकता हूँ. इट्स अ गुड बिजनेस. कि आपका नेटवर्क कहाँ होवे, कोई और कोई यूज करता है, यू मेक मनी. ओके, बट आई कैन टेल यू वन थिंग कि जब भी मैं बिजनेस बना रहा था, जैसे हमारी थर्ड लेग में लोग आए, वी हैव वेरी प्रोफेशनल पीपल इन आवर डाउनलाइन. But I learned never to, teach people or force people to build the business. जी, जैसे हमारा पहला लेग मैंने आपको बताया कि मुकेश पाठक एज अ पहले प्लेटिनम गए, बट मेरे मामा जी उनको स्पॉन्सर करने के बाद नेक्स्ट 2 years तक ही वाज अ स्लीपिंग पार्टनर. उन्होंने बिजनेस में कुछ नहीं किया, बट एज सून एज पॉसिबल उन्होंने हमें डेप्थ दी, बट हमने वो लीडर को पकड़ लिया और बिजनेस बनाया. बट आफ्टर 2 years आई नो कि 2001 जब हम मलेशिया ट्रिप के लिए जा रहे थे, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ और उनका डाउनलाइन प्लेटिनम हो गया. सो ही गॉट एक्साइटेड. आज वो फाउंडर प्लेटिनम है. ही हैज चेंज हिज लाइफ ऑल्सो. 2005 वो भी मलेशिया जाके आए हैं. सो वी आर रियली हैप्पी कि आवर फैमिली मेंबर्स are growing, like they are making money and more happiness. Okay, and in fact जो हमारा जैसे बॉम्बे का लेग है या ये यूपी का लेग है, I learned कि अब हर आदमी को आपको टाइम देना चाहिए ग्रो होने के लिए. In the UP leg it's a big depth, like it's a big numbers, but every time I work with different people, like जैसे लखनऊ में I was working with Rajiv and Sanjeev. They are at same age, 19 and 20. I know कि how they change, like वो जो पहले थे अब नहीं है. But the only point is कि I have to learn how to work with people. कैसे उनको change किया जाता है. You don't say कि अब भी आप perfect होने चाहिए.
You know, I was unperfect and I worked with the unperfect people, but we are becoming perfect. Okay? But I learned one thing is कि different age के जब भी लोग आए, I always used to keep a relationship with them. And somehow, you know, get them to expose to some functions, some CDs, tapes, you know. And I know कि एक time ऐसा आएगा जहाँ पे they will understood my value. You know, because they say कि respect, you know, earn की जाती है, कोई आपको देता नहीं है. You know, so I never told, and एक चीज और, I never told my downline कि मैं आपका upline हूँ. You know, because अगर आप ऐसा करेंगे, ये सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं. You know, because if I work with my downline, I never work as an upline. मैं upline की तरह काम नहीं करता हूँ. You know, I'm always friend to everybody. See, I have platinums in my business who are age 45, but today they are my best friends. You know, and वो कैसे हुआ? Only because of a BWW system. Because listening more tapes, reading more books, you know, where we understood that it's a people business. You know, Amway के अंदर जो product है, it's a byproduct है. But, you know, you work with people first. Okay, product बाद में आता है. जैसे कहते हैं कि product लोगों को move नहीं करते हैं, लोग product को move करते हैं. So you need to learn first initially to how to work with people. Because point क्या है कि, you know, आप में कोई skill हो सकता है. But अगर आप लोगों को डील करना नहीं जानते हैं तो ये बिजनेस शायद थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो. सो इनिशियली, और उसके लिए यू नो आई डिडंट नो कि वो कैसे करना है, बट सिस्टम है. यू नो मुझे पता चला एक सिस्टम है. आप बुक्स पढ़ो, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, एंड यू नो यू कैन लर्न यू नो कि हाउ टू बी अ बेटर पर्सन एंड हाउ यू कैन रिलेट टू मोर पीपल. बिकॉज ये बिजनेस में क्या है, जो सक्सेस है इज ऑल अबाउट रिलेटेबिलिटी है. You know, आप जितने ज्यादा लोगों से रिलेट करेंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस होने वाला है. You know, and I try to change myself, you know, at every point. You know, like I'm changing from day one कि कैसे अपना सेल्फ इमेज और बढ़ाया जाए. बिकॉज बिल रेट क्या कहते हैं कि जब भी आप 6 लोगों का सेल्फ इमेज अपने तक लेके आओगे तो आप डायमंड हो जाओगे. सो योर गोल इज ओनली पहला कि अपना सेल्फ इमेज बढ़ाओ और उसके बाद 6 लोगों का सेल्फ इमेज बढ़ाओ. ठीक है. And once you have a good relationship with your downline, एक आपस में strong bonding है, you know, लोग business बनाएंगे. You know, like you don't need to force people or you know oblige कि you know आप ये business करो, आपका जिंदगी बदलेगा. You know, I never told my downline, like I never motivate my downline. I always build the relationship. I know कि अगर उन्होंने business बनाना होगा वो बनाएंगे, अगर उन्होंने business बनाना नहीं होगा वो नहीं करने वाले. ठीक है. Because Kumar always says कि you know कि जब भी आप किसी के साथ काम करते हो आपका रिलेशनशिप कितना है उस हिसाब से आप काम करते हैं. अगर रिलेशनशिप लॉयल नहीं करता है तो हम उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं. ओके, बट वी ट्राई टू बिल्ड अ रिलेशनशिप एंड वी आर वेरी मच लकी कि यू नो आवर अपलाइंस कुलिन एंड मीना देसाई हमारे घर आ चुके हैं. यू नो वी रियली फील प्राउड ऑफ दैट. वी हैव राज एंड संगीता शाह. यू नो they had a breakfast at our home, and you know we have Kumar ji also at my place too, you know, and so I feel very lucky to have association with those people because I know ki they are going somewhere, you know, because we have people in front of us जिनके पास गोल है, लाइफ में कोई पर्पस है, एक मिशन है. So I can say कि जो आपके यहाँ लीडर्स हैं, जो you know यहाँ लोकल लीडर्स हैं, you know they had a purpose in life. ओके, तो अगर आप उनके साथ एक बिजनेस बनाएंगे नेक्स्ट 2-4 years शायद आपका भी लाइफ में एक पर्पस होगा. यू फील कि यू हैव अ मोर बैलेंस्ड लाइफ. ओके, सो यू नो दिस इज अ स्टोरी. नाइस टॉकिंग टू यू एंड गॉड ब्लेस यू.